कुल मिलाकर सारी पार्टियां चाहती हैं जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। वो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। अगले लोकसभा चुनाव के जो अभी 3 साल बाकी हैं, तो 3 साल के अंदर सब कार्रवाई की जा सकती है और अगले लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है। ये हमारी मांग है। पर परिसीमन के प्रावधान को हम हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करेंगे, बहस में भाग लेंगे। बीजेपी का लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं है, पर हम लोकतांत्रिक तरीके से बहस में हिस्सा लेंगे और जो कुछ हमें करना है लोकसभा और राज्यसभा में करेंगे। और हमारी सारी पार्टियों की उम्मीद है कि महिला आरक्षण लागू हो। मौजूदा लोकसभा को लेकर 543 को लेकर इसको तुरंत लागू किया जाए अगले लोकसभा चुनाव से। पर यह परिसीमन किसी भी हालत पर विपक्ष पार्टियां स्वीकार नहीं कर सकती। इसका हम पूरा 100% विरोध करते हैं और किसी हालत पर हम इसको मंजूरी नहीं दे सकते। तो ये रहा कुल मिलाकर आज दोपहर को जो बातचीत हुई है। सारे विपक्ष पार्टी मौजूद थे। कुछ नेता जूम पर आए। समाजवादी, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, सभी पार्टी मौजूद थे। विपक्ष आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी मौजूद थे। विपक्ष की सारी पार्टियां मौजूद थे आज और सभी एकजुट होकर एक स्वर पर हम कहते हैं महिला आरक्षण लागू करो। अगले लोकसभा चुनाव से मौजूदा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर 1/3 आरक्षण दो। पर इस परिसीमन के प्रस्तावों को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और लोकतंत्र के आधार पर जो लोकतांत्रिक तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, हम लोकसभा में और राज्यसभा में अपनाएंगे।